जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। मेरे सिर पे सदा अपना हाथ रखना। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। मेरे सिर पे सदा अपना हाथ रखना। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। हमें बस तेरा ही सहारा है। हमें बस तेरा ही सहारा है। बिन तुम्हारे कोई ना हमारा है। हमें बस तेरा ही सहारा है। बिन तुम्हारे कोई ना हमारा है। हमें बस तेरा ही सहारा है। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। मेरे सिर पे सदा अपना हाथ रखना। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। मेरे सिर पे सदा अपना हाथ रखना। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। हम जहाँ भी जाएं अंग संग रहना। हम जहाँ भी जाएं अंग संग रहना। हमें और नहीं है कुछ कहना। हम जहाँ भी जाएं अंग संग रहना। हमें और नहीं है कुछ कहना। हम जहाँ भी जाएं अंग संग रहना। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। मेरे सिर पे सदा अपना हाथ रखना। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। मेरे सिर पे सदा अपना हाथ रखना। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। तुम ही रक्षक हो, तुम ही पालक हो। तुम ही रक्षक हो, तुम ही पालक हो। तुम ही तो हमारे मालिक हो। तुम ही रक्षक हो, तुम ही पालक हो। तुम ही तो हमारे मालिक हो, तुम ही रक्षक
हो तुम्ही पालक हो। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। मेरे सिर पे सदा अपना हाथ रखना। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। मेरे सिर पे सदा अपना हाथ रखना। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। मेरे सतगुरु जी मेरी लाज रखना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यहाँ आप लोग बैठे हो और अगर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा तो सब उसमें टेप हो रहा होगा। आप बैठे हुए हो, हम सुना रहे हैं, सब टेप हो रहा हो। लेकिन अगर इसका तार कट जाए तो फिर नहीं टेप होगा, न सुनने का कोई न देख पाएगा। ये तो फेल हो जाते हैं कैमरे, लेकिन उसका कैमरा कभी फेल नहीं होता है। जब पैदा होते हैं उसी समय कहा गया समझाने के लिए कि दो दूत कंधों पर बैठा दिए जाते हैं, एक अच्छा लिखता है और दूसरा बुरा लिखता है, और ये अपना कागज अपना फाइल ले जा कर के वहाँ जब शरीर छूटता है तो पेश कर देते हैं। फिर उसके सामने यानी समझो पेश होते ही सज़ा का वो हुक्म दे देता है। वहाँ कोई शोर सिफारिश नहीं चलती है, वहाँ कोई वकील नहीं मिलता है कि जो सेटिंग करके और छुड़ा ले या बहस करके छुड़ा ले। वहाँ पर का नियम अलग है, यहाँ का नियम अलग है। तो प्रेमियों कहने का मतलब ये है कि इनको लोगों को समझाओ, सेवा करो, ये बहुत बड़ा धर्म है। परोपकार आदमी ही केवल कर सकता है, दूसरे की मदद आदमी ही कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकते हैं। तो सेवा करो और भजन करो। भजन का जो नए लोग आए हो, अभी आपको बता दिया जाएगा भजन होता क्या है, कैसे किया जाता है, ये पुराने लोगों को मालूम है। तो सेवा भजन, और आप समझो कि यानी सत्संग को भी बराबर सुनते रहो। नहीं पहुंच पाते हो रोज सत्संग, जगह जगह होता भी नहीं है, तो ये सब ये देखो कैमरा लगाए हैं, ये सीधे आपके मोबाइल पर भेज दे रहे हैं। यूट्यूब इसका नंबर होता है, उसको आप दबाओगे तो ये सब सुनाई पड़ेगा। बहुत से पड़े हैं यूट्यूब पर सत्संग। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेमियों, ये जो जीवन का समय है इसको बेकार मत जाने दो। दिन और रात ये जो आते हैं ये चूहे की तरह से हैं, ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। इस चीज़ का भान ज्ञान आपको नहीं है, ये चीज़ आप याद रखो। तो अब नए लोगों के लिए क्या संदेश है? नए लोगों को भी बहुत कुछ संदेश मिल गया। हम नए लोगों को नामदान दिया जाएगा। नामदान क्या चीज़ होती है कुछ लोगों को आपको नहीं मालूम। कुछ को तो ये पुराने लोग आपको समझा करके लाए होंगे, नामदान के बारे में बता के आए होंगे। लेकिन कुछ लोगों को आपको जो ऐसे हो कि जो सुने हो धर्म कर्म का संदेश है, या कोई बाबा आ रहे हैं चल करके सुन लें। कुछ लोगों की आदत ऐसी भी होती है, सबका सुनने जाते हैं, ऐसी भावना रहती है सबका सुना जाए। तो ऐसे आए होंगे तो आपको जब तक बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। तो नामदान क्या चीज़ होती है? देखो, नाम क्या होता है? नाम दो तरह का होता है। एक होता है ध्वन्यात्मक नाम, दूसरा होता है वर्णात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम को सुना जाता है, आवाज़, ध्वनि माने आवाज़ होता है, वो सुनाई पड़ता है। और जो मुँह से लिया जाता है
लिखने पढ़ने में आता है वो वर्णात्मक नाम कहलाता है। ये तो ध्वन्यात्मक नाम है या निर्मायक नाम है, और ये जो है वर्णात्मक नाम मायक नाम है। मायक किसको कहते हैं? जो इस माया के लोक में आते हैं, रहते हैं, पलते हैं, माँ के पेट में यानी पलते हैं, बाहर निकलते हैं। माँ जिनकी परवरिश करती है, काल माया का ये बनाया हुआ यानी समझो ये बगीचा है, समझो ये धरती आसमान है, उसका उपयोग करते हैं, वो होते हैं मायक। काम करने के लिए भेजे जाते हैं। मनुष्य शरीर में ही जीवों के उद्धार के लिए, जीवों को रास्ता बताने के लिए, जीवों के सुख शांति के लिए, दुष्टों के संहार के लिए भी आते रहे। मनुष्य शरीर में ही आते हैं, और मनुष्य ही मनुष्य को समझा सकता है। जैसे हाथी का शिकार जो लोग करते हैं, हाथी को पकड़ करके बांध देते हैं और समझो फिर हाथी को देख करके हाथी जाता है, ऐसे ही होता है। समय समय पर आते रहें, और जब समय पर आए हैं तो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए नाम जगाए हैं। लोगों को यानी समझो कि काम करने के लिए अपना बताए हैं नाम को जगा करके। जैसे त्रेता में राम आए, राम नाम में शक्ति भरा उन्होंने। कृष्ण आए, कृष्ण नाम को जगाया, उसमें शक्ति आई। कलयुग आया जब इधर, कबीर साहब आए, सतसाहब नाम जगाया उन्होंने। नानक साहब आए, वाहे गुरु नाम जगाया उन्होंने। राधा स्वामी दयाल जी महाराज ने नाम जगाया, ये हमारे गुरु महाराज। इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय गुरुदेव नाम से बहुत काम हुआ, और अब भी हो रहा है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का जब से इन्होंने बताया और प्रभु से इस नाम को जोड़ा, तब से लोगों को बोलने से बहुत फायदा हो रहा है। नाम जगाया कैसे जाता है ये भी बता दें आपको। शुरू में जैसे आपको बताया था कि आप बहुत पतले तार के द्वारा उस प्रभु से जुड़े हुए हो, ऐसे ही नाम को महापुरुष प्रभु से जोड़ देते हैं, और जब उस नाम से उसको पुकारते हैं तो देखता है और मदद करता है। क्यों? क्योंकि सब उसी के अंश हैं, सब उसी के बेटे हैं। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। उसी के उपजाए हुए सब हैं, उसी के पैदा हुए के सब ये हैं, तो सब पर बराबर दया रहती है। तो देखता है, वो मदद करता है। अब आपको जल्दी विश्वास नहीं होगा। ऐसे पहले शुरू में जल्दी विश्वास लोगों को नहीं होता था, तब गुरु महाराज ने कहा परीक्षा ले करके देख लो। मुसीबत जब आई, जब गुरुदेव नाम बोले, मदद हो गई। डूबने लग गए, नदी में नहाने के लिए गए थे, कोई सहारा नहीं है, जय गुरुदेव बोले, तब तेज हिलोर पानी की आई और ले जाकर के किनारे लगा दिया। मधुमक्खी को आप जानते हो गए, शहद जो पैदा करती हैं बहुत मीठा होता है। मधुमक्खियाँ जब लग जाती हैं तो एक लगी तो सब लग जाती हैं, और कांटा उनका अंदर बदन में रह जाता है, दूसरा कांटा फिर जम जाता है। 4 मक्खी अगर किसी को लग जाए तो जान खत्म समझ लो, फिर जहर ही हो जाता है पूरे शरीर में। बड़ा मुश्किल होता है बच पाना। और मधुमक्खियाँ जब लगती हैं तब कोई छुड़ाने के लिए नहीं जाता है जानकार आदमी, क्योंकि उसी को लग जाती हैं। और मधुमक्खियाँ जब लगी, सबको चिल्लाया, सबको पुकारा। जब कोई सहायक नहीं हुआ, तब याद आया कि जय गुरुदेव नाम बोला जाए, लो परीक्षा लिया जाए। जब जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा आई, झोंका आया, पक्षियाँ सब उसी में उड़ गई। आप ये समझो, इस तरह से लोगों को विश्वास हुआ। बच्चों बता दें, बच्चों को कैसे विश्वास हुआ? पढ़ते रहे और परीक्षा में भूल गए। परीक्षा जब आई तो परीक्षा में जब सवाल भूल गए तो जय गुरुदेव नाम बोले, अंदर में 10 बार जय गुरुदेव बोले और सवाल याद आ गए, पास हो गए। फेल होने वाले थे, पास हो गए। गुरु महाराज ने खुद कहा था कि मेहनत से पढ़ना, क्योंकि जब पढ़ोगे तभी वो याद रहेगा, सवाल याद आएगा। पढ़ोगे नहीं तो क्या याद आएगा। लेकिन परीक्षा के समय में भूल जाओ अगर कोई सवाल, तो आँख बंद करके और जय गुरुदेव बोलना,
सवाल याद आ जाए। जब देख लिए कोई दवा नहीं फायदा कर रही है, जय गुरु नाम बोलकर दवा पिलाए, फायदा होगा। एक बार परीक्षा लेकर कोई भी आप देख सकते हो। अब मुसीबत आवे, तकलीफ आवे, ऐसा मौका आवे, तब तक तो आप भूल जाओगे, ये भूल ही जाओगे। कहा ना, कोट कोट मुंजतन कराही, अंत नाम मुखावत नहीं। कहाँ याद आता है अंत में। इसीलिए लोग अपने लड़कों का नाम रखते थे कि लड़कों को ही बार बार पुकारते रहते हैं, लड़के ही याद आते हैं। हाँ, उन्हीं को याद करता है परिवार का आदमी, जिसको बार बार पुकारता रहता है, जो सामने पढ़ते रहते हैं। तो तमाम नाम लोग इसीलिए रखते थे कि जिन लोग राम के भक्त थे, राम किशोर, राम नारायण, राम स्नेही, कृष्ण मुरारी, कृष्ण बिहारी, इस तरह नाम रखते थे। जो जिनके पुजारी थे, जिनको मानते थे कि ये हमारी बचत कर लेंगे। तो समझो कि जय गुरुदेव नाम की परीक्षा आज भी ले सकते हो आप। कैसे ले सकते हो? जिनके भी घर में तकलीफ हो, बीमारी हो, लड़ाई झगड़ा या टेंशन, रुपये पेंशन बरकत नहीं, काम में रुकावट, सब लोग आप जय गुरुदेव नाम को, ध्वनि को बोल करके और देख सकते हो, आजमाइश कर सकते हो। और ये समस्याएं जो आप बैठे हो कई लोगों के घरों में, ये न बताऊँ मैं बता सकता हूँ, यहीं नहीं कहीं भी खड़ा कर दो 10, 20, 25 आदमी हूँ, मैं बता सकता हूँ। तो ये समस्याएं जब तक दूर नहीं होंगी तब तक भजन भाव भक्ति भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। कैसे? कोई भूखा है तो कह दो कि तुमको भगवान को मैं देता हूँ, तुम्हारे साथ 24 घंटे रहेंगे, लेकिन खाना नहीं मिलेगा। तब कहेगा नहीं, भगवान से को पेट भरें पहले, तब भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। भूखे में कुछ नहीं अच्छा लगता। बुखार चढ़ा हुआ है 105 डिग्री, उससे कहो भगवान का नाम लो। किसी भी भगवान को जो मानते हो घर वाले, बोलो कि ये नाम लो, बोल पाएगा? कुछ नहीं, बस वो एक आध बार बोलेगा धीरे से, कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी स्वस्थ रखना भी शरीर को जरूरी है। तकलीफें रहेंगे तो कैसे काम बनेगा? कैसे आप अपना परलोक बना पाओगे? लोक भी नहीं बना पाता है जो बीमार आदमी होता है, कोई काम नहीं करके अन्य समझो कि सफल हो पाता है। जब टेंशन रहता है, पेट नहीं भर पाता है आदमी, तो ये भी जरूरी है। तो सबसे पहली सीढ़ी आध्यात्म की यही बता देता हूँ। तो जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना शुरू करो। कैसे बोलोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह के नाम ध्वनि सुबह और शाम 1 घंटा बोलना रहेगा। और परिवार वालों को भी बुला करके बैठाना। आज तो आपको नामदान सबको दे दिया जाएगा जो नए लोग आए हो, लेकिन इन नामों को लोगों को तो बताना नहीं रहेगा। आप अगर इसी को कर ले जाओगे जो आज बताएंगे अभी, तो फिर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन परिवार के सारे लोग तो यहाँ आए नहीं हैं, और उनको कोई तकलीफ जब होगी, कर्मों की सज़ा उनको जब मिलेगी, तो आपको भी तकलीफ होगी। लड़का बीमार हो गया, पति बीमार हो गए, ससुर बीमार हो गया, कोई भी बीमार भाई हो गया घर में, तो रात भर जगना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? दवा पिलानी पड़ती है, कंधे पर लाद करके अगर सवारी न मिले तो अस्पताल ले जाना पड़ता है, तो तकलीफ तो होगी। इसलिए सबकी तकलीफ को दूर करो आप।
और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह शाम बुलवाना शुरू कर दो, करके देख लो। हम तो बता के चले जाएंगे, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। आप ये समझो कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन आपको कुछ बता के जा रहा हूँ, करके देख लो, फायदा होगा तो ठीक है। अब यह है कि जो शाकाहारी रहेंगे उनको ज़्यादा फायदा होगा, जल्दी फायदा होगा, और जो खाएं पिएंगे उनके जो कर्म आएंगे उसकी वजह से वो जब कटेंगे तब उनको ज़्यादा लाभ दिखेगा। इसलिए शाकाहारी रखो लोगों को, घर वालों को। कुछ लोगों को यह भी रहता है कि हम पैसा देकर खरीद कर लाते हैं, लेकिन अगर मांसाहारी मांस खाना बंद कर दें तो कोई जानवर की हत्या होगी? कुछ नहीं, सारी दुकान बंद हो जाएंगी। तो समझो पाप सबको लगता है, मारने वाले को, काटने वाले को, खिलाने वाले को, खाने वाले को, बनाने वाले को, सबको लगता है। तो आप तो बचियो, चाहो तो बंद कर सकती हो घर में, बिल्कुल नहीं आएगा, आज से नहीं बनेगा। तो ज़बरदस्ती नहीं कर पाएगा, रोज़ खाता होगा लेकिन कहेगा चलाओ जो बना है वही खा लें। भूख में आदमी देखता है, भूख में तो सूखी रोटी भी मेवा जैसी लगती है। कहने का मतलब यह है कि शाकाहारी लोगों को, घर वालों को भी बनाओ, समझाते रहो, बताते रहो, और नाम धुनी बुलाते रहोगे तो उनको भी फायदा दिखाई पड़ने लगेगा, धीरे धीरे उनको भी फायदा होगा। तो ये तो हुआ आपका वर्णात्मक नाम। अब ध्वन्यात्मक नाम है 5, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है, आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है। ऐसे ही 5 ध्वनि हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, समझाऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं आपको मिल जाएगा, आप ले लेना, याद कर लेना। और जब याद हो जाए नाम रूप स्थान आवाज़, तब आप उस कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि एक समय पर यह नाम दान देने का अधिकार केवल एक को ही रहता है, तो उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। इसीलिए देखो, विदेशों में भी अब 74 साल की उम्र हो गई, लेकिन 16-16 घंटा, 20-20 घंटा हवाई जहाज में सफ़र करके जाना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन देने वाली, टेलीफोन से देने वाला ये चीज़ नहीं है। तो प्रेमियों, आप किसी को भी मत बताना, और अगर आप बता दोगे और ये नाराज़ हुए कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, कदर नहीं किया, तो नुकसान हो, तो नुकसान का कोई भी काम आप मत करना। दूसरी चीज़ आपको और बता दें बच्चियों, अभी आपको आंख बंद करके ध्यान लगाना बताऊंगा। आंख बंद करके जब आप ध्यान लगाओगे, आपकी आत्मा इस शरीर से ऊपर जाएगी, ऊपर में जो लोक हैं उनमें घूमेगी, वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा जब देखेगी, वहाँ की आवाज़ जब जीवात्मा सुनेगी, वहाँ की खुशबू जब इसको मिलेगी, खुश हो जाएगी जीवात्मा। और जीवात्मा ही ये बोलवाती है, जीवात्मा ही ये चलाती है, जीवात्मा ही दिखवाती है, जीवात्मा ही शरीर का ये मालिक है। तो जीवात्मा जब खुश हो जाएगी तो इसी मुंह से आप बोलने लग जाओ कि हमने तो ये देखा, हमने तो ये सुना, और जैसे बताओगे तैसे बंद हो जाएगा। फिर तो न तो कुछ दिखाई पड़ेगा, न सुनाई पड़ेगा। तो उसके लिए बड़ी बेचैनी होगी, बड़ा दर्द पैदा होगा, बड़ी कशिश होगी, बहुत परेशानी महसूस होगी। जैसे देखो, घर का कोई आदमी ख़त्म हो जाता है, बार बार याद आता है, रुपया पैसा चोरी हो गया, गिर गया, बार बार याद आता है। ऐसे वो चीज़ बार बार याद आती है। लड़की की विदाई कर देते हो, घर से चली जाती है, बार बार कुछ दिन तक याद आती है, ऐसे बार बार याद आएगी। किसकी याद आती है? उसी चीज़ों की, उसी प्रभु। मेरा तबीयत तो पागल जैसी घूमती थी रात को,
चिल्ला चिल्ला के कहती थी, रात दिना मुँह नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। कहती थी कोई सतगुरु बैठ मिल जाए, कोई ये पीर हमारी मिटा दे, ये तो जो दर्द है हमको तीर की तरह से हमको साल रहा है, जो उस प्रभु की याद है ये एक दर्द बन करके अन्य साल रहा है, ऐसा बोलती थी वो। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों और बच्चियों, अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे, मन को रोकोगे तो दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा, लेकिन आप किसी को बताना मत। बता दोगे तो बंद हो जाएगा। देश प्रेम बनाए रखना, देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना घेराव से कोई काम बनने वाला नहीं। देश प्रेम रखो और नियम कानून का सब लोग पालन करो। अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करो, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करो। हो सके तो अधिकारी कर्मचारी का मदद ही कर दो। ऐसे हो सके किसी की मदद कर दो, भूखा है रोटी खिला दो, प्यासा है पानी पिला दो। ये सब काम भी आप लोग जैसे जनहित का काम करते हो, इसको बराबर करते रहो और ध्यान भजन बराबर सुमिरन करते रहना। और जो पुराने लोग हो, आप लोग साप्ताहिक सत्संग करते रहो, इकट्ठा होकर के एक जगह पर, यानी आप लोग हफ्ते में एक दिन साप्ताहिक सत्संग बराबर करते रहो। बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, हर पूर्णिमा को आपको कोई न कोई आदेश दिया जाता है, और नहीं दिया जाता है तो वही कह दिया जाता है कि पुराना जो आदेश चल रहा है उसी का पालन करो, उसी को करो। तो आज ये आदेश दिया जा रहा है कि इधर सावन के महीने में बहुत से लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं। तो आप लोग सावन के महीने में साधना शिविर लगाओ, जहाँ जैसा संभव हो, शहर में, गांव में, जहाँ जैसी जगह मिल जाए। घर पर किसी के नहीं, घर से बाहर कोई जगह मिल जाए गांव में, सुबह शाम का रहेगा। किसी का प्राइवेट स्कूल ही अगर दे दे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, सुबह जल्दी 4 बजे से और आपके 6-7 बजे तक, शाम को दे दे, वहाँ भी लगा सकते हो। और नहीं तो अपने आश्रम बहुत बन गए, आश्रमों पर तो सब जगह साधना शिविर लगाने की जरूरत है। तो ये नए लोग उसमें आएंगे, सुमिरन ध्यान भजन सीख जाएंगे, करने लगेंगे, अभ्यास भी उनका बढ़ जाएगा, आपका भी अभ्यास बढ़ जाएगा। आपका मन ये जो दौड़ लगा रहा है, ये जो गुलांच भर रहा है, इस पर भी रोक पड़ेगा, दुनिया की तरफ से हटेगा। और प्रभु की याद में जब ये मन लगेगा तो परलोक भी बनेगा। नए लोक बनाने में ही सुट से चले जाओगे। ये धौकनी चल रही है, बंद हुई कहाँ गए, इंतजार होगा कि कहाँ पूरा हो गया। जहाँ पूरा हो जाएगा वहीं शरीर छूट जाएगा, फिर कुछ कर पाओगे। तो साधना शिविर लगाओ, आप जगह जगह साधना करो, अपने समय परिस्थिति के अनुसार समय सेट कर लो, लेकिन 2 घंटे से कम कहीं नहीं, क्योंकि आधा पौन घंटा तक तो ये मन बहुत भटका रहता है, और इसके रुकने का जब टाइम आता है तो आप उठ जाते हो। आश्रमों पर जो साधना शिविर लगाओ वो आप कम से कम 3 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम का। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।